नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, हम आज आपके समक्ष फिर से नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि के द्वारा विरचित है, इसके एक अन्य श्लोक की व्याख्या और हिंदी अर्थ लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए देखते हैं यह श्लोक। संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। इसका संदर्भ और प्रसंग आदि हम देखते हैं। तो आइए संदर्भ। श्लोकोयम महाकवि भर्तृहरि विरचितात् नीतिशतकात् उद्धृतोस्ति। अब इसके पश्चात प्रसंग। प्रस्तुते श्लोके महाकवि भर्तृहरि कथयति विपत्संपदु सज्जनानां मनोवृत्तिं वर्णयति। अर्थात सज्जनानां स्वभाव वर्णनम् अत्र महाकवि भर्तृहरि करोति इति। इसके पश्चात पदच्छेद देखते हैं। संपत्सु महतां चित्तं भवति उत्पल कोमलम् आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम। इसके पश्चात हम अन्वय देखते हैं। आइए। महतां चित्तं संपत्सु उत्पल कोमलम भवति आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवति। इसके पश्चात व्याख्या। आइए देखते हैं व्याख्या। महतां सज्जनानां चित्तं मनः हृदयः संपत्सु समृद्धिषु वैभवे उत्पल कोमलम उत्पल इव कोमलम कमलं मृदुलम् आपत्सु विपत्सु संकटे च महाशैलशिला संघात कर्कशं महान् विशालः यः शैलः पर्वतः तस्य शिला प्रस्तरा तासां संघात समूह इव कर्कशः कठिनं विशाल पर्वत प्रस्तर समूहवत् कठिनं भवति। अर्थात कठिनं जायते। अब इसके पश्चात हम भावार्थ देखेंगे। आइए। इससे पहले हम इसकी हिंदी अर्थ देखते हैं। तो आइए देखते हैं। संपत्सु अर्थात संपत्ति में, वैभव में, महतां महापुरुषाणां सज्जनानां विदुषां चित्तं हृदयं भवति होता है उत्पल कोमलम कमल दल के समान कोमल आपत्सु संकट के समय में, आपत्ति में, विपत्ति में, चय में, और महाशैल बहुत बड़े शिला के समान शिला संघात कर्कशम अर्थात बहुत बड़े शिला के समान बहुत मजबूत कठिन होता। अर्थात बहुत बड़े पर्वत की शिला के समान बहुत मजबूत, बहुत ही जो है कठिन होता है। कहने का तात्पर्य है सज्जनों का, महापुरुषों का जो हृदय होता है वो संपत्ति के समय में कमल दल के समान कोमल विनम्र होता है, लेकिन संकट के समय में अर्थात विपत्ति के समय में उनका जो हृदय है वो प्रस्तर के समान, पत्थर के समान, पर्वत की शिला के समान मजबूत कठोर होता है। तात्पर्य यह हुआ कि उनके हृदय को संपत्ति के समय में हम विनम्रता से, प्रेम से जीत सकते हैं, बहुत कोमल होता है, और संपत्ति के पश्चात जब या फिर संकट के समय में उनका हृदय जो होता है इतना मजबूत होता है पत्थर के समान, शिला के समान कि वो टूटते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। इस प्रकार से इसकी हिंदी अर्थ देखा हमने। अब इसके पश्चात इसका भावार्थ। आइए। धन धान्यादि संपत्सु सुजनानां चित्तं कमलवत् कोमलं भवति। अर्थात वैभव समये महापुरुषाणां चित्तं हृदयं कमलवत् कोमलं भवति। सर्वेषां परोपकाराय परहिताय दुःखनाशाय सदा प्रयत्नशीलाः भवन्ति सज्जनाः विदुषाः। विपत्सु च विशालपर्वत पाषाणवत् कठिनं भवति। अर्थात संपत्ति पश्चात विपत्सु आपत्तिषु च विशालपर्वतस्य पाषाणवत् कठिनं भवति सज्जनानां हृदय। अर्थात ते स्वधीरतां न त्यजन्ति, धैर्यं न त्यजन्ति, सुख दुःखेषु समभावं सज्जनतानां चित्तं तिष्ठति। इसके पश्चात व्याकरण देखिए। उत्पल कोमलम, उत्पलम इव कोमलम, कर्मधार्य समास। संपत्सु सम उपसर्ग पूर्वक पद
की प्रत्यय, आपत्सु आंग उपसर्ग पूर्वक पद की प्रत्यय, शिला संघात, शिलानाम संघातः षष्ठी तत्पुरुष समास। कोश देख लेते हैं हमारा कोश। शादुत्पलम कुवलयम इत्यमरः, कोमलम मृदुलम मृदु इत्यमरः, प्रस्तरग्रावो आशमानः इत्यमरः, कर्कशम कठिनम क्रूरम इत्यमरः। इस श्लोक में छंद यदि हम देखते हैं तो अनुष्टुप छंद है, और अलंकार की बात करें तो इसमें समुच्चय अलंकार है। तो इस प्रकार से आपने इस श्लोक की व्याख्या देखी। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।